नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल में। और इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे कि जो रजिस्ट्रेशन है वो कैसे होता है एंगुलर प्रोजेक्ट के अंदर। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, एक नया फोल्डर ऐड करना है प्रोजेक्ट के अंदर और उसमें हम लोग लिखते हैं व्यू मॉडल। व्यू मॉडल क्यों लिखा, क्योंकि जब हम लोग एंगुलर से रजिस्ट्रेशन करेंगे तो एंगुलर के जो डाटा है, एक्चुअली में मैं आप लोगों को एक फॉर्म दिखाऊंगा और वो फॉर्म जो है जब आप लोग फिल करेंगे, जैसे यूजर कोई भी रजिस्ट्रेशन का फॉर्म फिल करता है तो उसमें यूजर नेम भरता है, यानी कि ईमेल भरता है, पासवर्ड भरता है, अपना जेंडर सेलेक्ट करता है, अपना सिटी, अपना कंट्री, ये नॉर्मल सिलेक्शन करता है। और उसके बाद में जब सबमिट बटन पर क्लिक करता है तो वो इन्फॉर्मेशन आकर हमारे वाले एपीआई के अंदर हिट करता है। ठीक है, तो वो जो डाटा आता है वो किस में आता है, वो आएगा हमारा रजिस्टर व्यू मॉडल के अंदर। तो सबसे पहले हम लोगों को ये रजिस्टर व्यू मॉडल ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें एसेंशियल इन्फॉर्मेशन जो आप लोग वहां पर लोगे, यानी कि एंगुलर वाले प्रोजेक्ट के अंदर लोगे, वो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहां पर मेंशन करनी पड़ेगी। इसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जैसे कि नेम हम लोग नहीं लेंगे, सिटी, कंट्री, बायो नहीं लेंगे, इंटरेस्ट नहीं लेंगे, ये बाद में हम लोग यूजर प्रोफाइल में एडिट करेंगे। ठीक है, तो इंटरेस्ट हम लोग नहीं लेंगे, बर्थ डेट हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, और इसमें हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि स्ट्रिंग ईमेल हो गया या यूजर नेम हो गया, कोई भी आप लोग ले सकते हैं, पासवर्ड हो गया। और ये सारी की सारी प्रॉपर्टी हम लोग क्या करेंगे, वैलिडेट करेंगे, मॉडल वैलिडेशन के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो आप लोगों का सबसे पहला व्यू मॉडल बन रहा है रजिस्टर व्यू मॉडल, आप लोग देख सकते हैं इसमें। और रजिस्ट्रेशन के दौरान आप लोगों के पास ये डाटा आप लोगों के पास आने वाला है। ठीक है, एंड रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर हो गया, ये भी रिक्वायर्ड हो गई, पासवर्ड भी, सिटी भी, कंट्री भी और जेंडर भी, ये सारे के सारे हम लोग रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर के अंदर डाल देते हैं। इसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये सारे का सारा डाटा जो है वो एक्चुअली में इसमें ही चला जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि मैं सभी फील्ड्स को यहां पर रिक्वायर्ड कर रहा हूं कि ईमेल, पासवर्ड, सिटी, कंट्री, जेंडर और बर्थ डेट, ये सभी के सभी क्या हो गई, यहां पर आप लोगों के पास रिक्वायर्ड हो गई। तो एंगुलर से जब डाटा आएगा तो ये फॉर्म इस प्रकार से हम लोग फिल करेंगे, जैसे ईमेल भर दिया, पासवर्ड, जेंडर, सिटी, कंट्री और डेट ऑफ बर्थ, ये सभी भरने के बाद आप लोगों के पास जो डाटा आएगा वो आ जाएगा आप लोगों के पास। एंड फाइनली आप लोग ये कह सकते हैं कि ये डाटा जो है आप लोगों का कहां पर हिट करेगा, आप लोगों का कंट्रोलर पर हिट करेगा। तो एक रजिस्टर व्यू हम लोगों को और चाहिए है, क्यों चाहिए वो बता देता हूं। ये डाटा फिल होकर हमारे पास आएगा, लेकिन जब आप लोग रजिस्टर कर लेंगे तो रिटर्न में क्या जाएगा, रिटर्न में जाएगा एक टोकन, आप लोगों का यूजर नेम या आप लोगों का ईमेल, ये जाएगा रिटर्न में दोबारा किसके पास, एंगुलर के पास। ठीक है, तो टोकन जाएगा, ईमेल जाएगा, या इसमें कोई और फील्ड भी आप लोग ले सकते हैं जो आप लोग शो करना चाहते हैं। ठीक है, तो वो हो जाएगा रजिस्टर व्यू। ठीक है, ये रिटर्न में जाएगा एंगुलर के पास। तो यहां पर हम लोग ले सकते हैं यूजर नेम की जगह आप लोग ईमेल ले सकते हैं, जो भी आप लोगों को पसंद हो। स्ट्रिंग में आप लोग जो है टोकन लेंगे। ठीक है, क्योंकि टोकन जाना जरूरी है, टोकन जो जनरेट होगा, जेडब्ल्यूटी टोकन हम लोग जनरेट करेंगे। कैसे एक जेडब्ल्यूटी टोकन जनरेट होता है, कौन कौन सी फील्ड उसके लिए जरूरी होते हैं और उसमें क्या जाता है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये जो तीन प्रॉपर्टीज है ये दोबारा एंगुलर के पास जाएगी। ठीक है, एक तो बनाया मैंने रजिस्टर व्यू मॉडल, वो किसके लिए आएगी, जब हम लोग फील्ड्स को भरेंगे एंगुलर प्रोजेक्ट के अंदर तो हमारे कंट्रोलर पर हिट करेगा, कंट्रोलर में रजिस्टर व्यू मॉडल होगा और व्यू मॉडल से हम लोग क्या करेंगे, मॉडल में डाटा डालेंगे, क्योंकि पोस्ट करेंगे हम लोग डाटा, और साथ ही हम लोग एक टोकन भी जनरेट करेंगे और रिटर्न में हम लोग एंगुलर के पास ये टोकन भेज देंगे, किसके जरिए, रजिस्टर व्यू के जरिए। तो एक नया कंट्रोलर, एक एपीआई कंट्रोलर हम लोग बनाते हैं, एम्प्टी कंट्रोलर, और उसमें आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर राउट एपीआई कंट्रोलर लिखा हुआ है। एपीआई कंट्रोलर हो गया। एपीआई कंट्रोलर, तो हमारे पास डाटा आ रहा है। ठीक है, तो आ रहा है तो हम लोगों को यूजर मैनेजर यूज करना पड़ेगा। ठीक है, और एक मैपर भी हम लोगों को यूज करना पड़ेगा, क्योंकि डाटा को हम लोगों को जब रजिस्टर व्यू मॉडल से मॉडल में जाएंगे तो मैप करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोगों को मैपर की भी जरूरत पड़ेगी, ऑटो मैपर की। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक आई एक्शन रिजल्ट नाम से, रजिस्टर नाम से एक मॉडल बना लेते हैं, एक एक्शन मेथड बना लेते हैं, और यहाँ पर एक जो आप लोगों के पास बाय डिफॉल्ट पैरामीटर है वो रजिस्टर व्यू मॉडल हो जाएगा, मॉडल। ओके, हम लोग मॉडल रिटर्न कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे इस मॉडल में
कि जो ईमेल हमारे पास आया है वो पहले से एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो अगर आप लोगों के पास वो पहले से एग्जिस्ट करता है तो दोबारा ईमेल को एंटर ना करवाएं, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा आप लोगों के पास मॉडल जो है आप लोगों का, यानी कि एक मेथड बना लिया आप लोग कि यूजर एग्जिस्ट, कि ये यूजर जो है जो रजिस्टर व्यू मॉडल के जरिए हमारे पास आया है, मॉडल डॉट ईमेल इसमें जो आया है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। अगर नहीं करता है तो वो हो जाए हमारे पास यूजर एग्जिस्ट बैड रिक्वेस्ट, ठीक है। तो हम लोगों ने यहां पर कर दिया टास्क ऑफ आई एक्शन रिजल्ट, एंड देन फाइनली यहां पर हमारे पास ये आ जाएगा। एंड फाइनली इज, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग यूज करेंगे, टास्क ऑफ पूल कर देंगे और यहां पर हम लोग रिटर्न करेंगे। अगर यूजर एग्जिस्ट करता है तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा डाटा, ठीक है। ईमेल वाइज हम लोग निकाल लेंगे डाटा को यूजर मैनेजर से। तो यूजर मैनेजर की हम लोगों को जरूरत पड़ेगी क्योंकि तभी हम लोग यूजर वहां से निकाल सकेंगे, ठीक है। तो यूजर मैनेजर की तो जरूरत पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि हमारे सारे डाटा कहां पर होते हैं, यूजर मैनेजर के अंदर ही होते हैं। तो हम लोगों को एक कंस्ट्रक्टर डिपेंडेंसी यूज करके यूजर मैनेजर को इनिशियलाइज करना होगा। तो मैंने लिया यूजर मैनेजर और इसमें एप्लीकेशन यूजर हम लोग डाल देते हैं बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं यूजर मैनेजर एप्लीकेशन यूजर आप लोगों ने डाल लिया, अंडरस्कोर यूजर मैनेजर आप लोग यहां पर डाल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और इसको हम लोग जो है रिजोल्व कर लेते हैं नेम स्पेस एरर, और इसको हम लोग कंस्ट्रक्टर के अंदर इनिशियलाइज कर देते हैं। सो फाइनली हमारे पास जो डाटा है वो यूजर मैनेजर का है और यूजर मैनेजर से हम लोग यूजर को चेक कर सकते हैं कि वो डाटाबेस के अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो यूजर मैनेजर डॉट यूजर डॉट एनी, अगर इस प्रकार की कोई एंट्री है ईमेल वाइज तो हम लोग रिटर्न कर सकते हैं बूलियन। तो अंडरस्कोर यूजर मैनेजर डॉट यूजर डॉट ऑफ एनी, अगर आप लोगों का एग्जिस्ट करता है तो हम लोग रिटर्न कर सकते हैं बूलियन वैल्यू। एंड द फाइनली इज, आप लोग यहां से चेक करेंगे यूजर मैनेजर डॉट एनी एसिंक, क्योंकि आप लोगों ने एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग यूज ली है तो एसिंक आप लोग यहां पर लगाएंगे। ठीक है। तो x.email ये फर्स्ट और डिफॉल्ट करने की तो जरूरत ही नहीं है हम लोगों को, क्योंकि हम लोग डाटा जो है वो बूलियन रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। सो फाइनली हमारे पास डाटा आ जाएगा इसका। बस हम लोगों को क्या यूज करना पड़ेगा, अवेट कीवर्ड जो है वो हम लोगों को यूज करना पड़ेगा। ये हो गया अवेट यूजर मैनेजर डॉट यूजर डॉट एनी एसिंक। तो यहां पर हमारे पास रिटर्न आ गया। अगर यूजर जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है तो हमारे पास क्या आना चाहिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक ऑटो मैपर डॉट एक्सटेंशन डॉट माइक्रोसॉफ्ट डॉट डिपेंडेंसी इंजेक्शन हम लोग ये इंस्टॉल करेंगे। ठीक है। तो यहां पर हम लोगों ने प्राइवेट यूजर मैनेजर एप्लीकेशन यूजर अंडरस्कोर यूजर मैनेजर ये इंस्टॉल कर लिया, सॉरी ऑटो मैपर हम लोगों ने इंस्टॉल कर लिया, ऑटो मैपर डॉट एक्सटेंशंस न्यूगेट पैकेज हम लोगों ने इंस्टॉल कर लिया। अब यूटिलिटी के अंदर हम लोग एक ऑटो मैपर प्रोफाइल बनाएंगे और उसको प्रोफाइल से क्या करेंगे, इनहेरिट करेंगे। मैपर प्रोफाइल बनाई, इस मैपर प्रोफाइल के अंदर हम लोग क्रिएट मैप जो है वो इनिशियलाइज करेंगे। सो प्रोफाइल से इनहेरिट करना पड़ेगा इसको, और प्रोफाइल आप लोगों की होगी ऑटो मैपर के अंदर ही, ठीक है।
तो ये बात जो है आप लोगों को बस इतनी सीखनी होगी कि हम लोग ऑटो मैपर कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, क्यों यूज़ कर रहे हैं, ये सारे एक्सटेंशंस जो हैं हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और वन बाय वन हम लोग सारी चीज़ें भी सीखते जा रहे हैं, आप लोगों को सिखाते जा रहे हैं कि एपीआई के अंदर बेसिकली कौन कौन सी चीज़ें जो है वो चाहिए होती हैं और आप लोगों को क्या डाटा जो है वो डिस्प्ले करना होता है। समझ गए आप लोग? तो यहां पर आ गया आप लोगों के पास मैपर प्रोफाइल, और आप लोगों को क्या करना है, क्रिएट मैप करना है। और क्रिएट मैप के अंदर सबसे पहले आप लोगों को सोर्स और फिर डेस्टिनेशन लिखना होता है। तो सोर्स हमारे पास क्या है, रजिस्टर व्यू मॉडल है, और उसको हम लोगों को डेस्टिनेशन यानी कि ऐप यूजर जो है, रजिस्टर जो है ऐप यूजर, एप्लीकेशन यूजर जो है आप लोगों को उसमें बदलना है। देन फाइनली आप लोगों का ये मैपिंग जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगी, क्योंकि रजिस्टर व्यू मॉडल के जितने भी डाटा हैं वो एप्लीकेशन यूजर में ऑलरेडी हैं, ठीक है। तो ये चीज़ तो आप लोगों ने समझ में आ गई। एंड फाइनली आप लोगों को ये जो चीज़ है यानी प्रोफाइल जो है वो आप लोगों को कहाँ पर ऐड करनी होगी, builder.services.add मैपर आप लोगों को यहाँ पर ऐड करनी होगी, ऐड ऑटो मैपिंग, ऐड ऑटो मैपर। और उसमें आप लोगों को टाइप ऑफ डिफाइन करना पड़ेगा कि ये जो आप लोगों ने मैपर प्रोफाइल ऐड किया है वो टाइप ऑफ क्या है, टाइप ऑफ आप लोगों को यहाँ पर डिफाइन करनी पड़ेगी कि किस टाइप की है। तो डेफिनेटली आप लोगों की मैपर प्रोफाइल है और उसकी असेंबली आप लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं, मैपर प्रोफाइल डॉट असेंबली। सो फाइनली आप लोग ये ऑटो मैपर जो है वो यूज कर सकते हैं अपने कंट्रोलर में एज ए इंजेक्शन, डिपेंडेंसी इंजेक्शन आप लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो प्राइवेट आई मैपर आप लोगों ने यूज किया, अंडरस्कोर मैपर। तो आप लोग मैपर को कैसे यूज करेंगे, रिजॉल्व कर लीजिए नेम स्पेस आई मैपर, ठीक है। अब यहां पर आप लोगों को क्या करना है, आई मैपर आप लोगों को यूज करना है। सो फाइनली आप लोगों ने यहां पर लिखा अवेट यूजर एग्जिस्ट मॉडल डॉट ईमेल आप लोगों ने यहां पर लिखा, ठीक है। चलो यूजर में हम लोगों को क्या करना है, मैपिंग करनी है, तो अंडरस्कोर मैपर डॉट मैप आप लोगों को लिखना है और आप लोगों को यहां पर डिफाइन करना है डेस्टिनेशन। तो डेस्टिनेशन हमारा क्या था, एप्लीकेशन यूजर, और हमारा सोर्स क्या था, हमारे पास जो आगे से आया है यानी कि हमारा एंगुलर से जो भी डाटा आएगा यानी रजिस्टर व्यू मॉडल डॉट मॉडल। सो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर मॉडल, और वन बाय वन हम लोग ऐसे क्रिएट करते ही जाएंगे। जैसे कि रजिस्ट्रेशन का पार्ट कंप्लीट हो गया तो हम लोग रजिस्ट्रेशन का पार्ट जो है वो एंगुलर में क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हिट करके हम लोग डाटा को इनपुट भी डाल देंगे, ठीक है। पहले हम लोग इस एपीआई को कहां पर टेस्ट करेंगे, पोस्टमैन के जरिए चेक करेंगे और उसके बाद में हम लोग डाटा डाल देंगे, ठीक है। तो यूजर मैनेजर डॉट क्रिएट एसिंक यूजर, एंड फाइनली आप लोगों को पासवर्ड चाहिए तो वो मॉडल डॉट पासवर्ड्स में आप लोगों को मिल जाएगा। तो यहां पर आ गया आप लोगों के पास रिजल्ट, एंड यूजर नेम भी आप लोग इसमें डाल सकते हैं आइडेंटिटी के अंदर। एक्चुअली में यूजर डॉट यूजर नेम इक्वल्स टू मॉडल डॉट ईमेल ही आप लोगों का यूजर नेम होता है और यूजर नेम ही आप लोगों का ईमेल होता है। तो हम लोग ईमेल गेट करेंगे और यूजर नेम में वही चीज वैल्यू जो है हम लोग इसमें डाल देंगे। तो आप लोगों का हो गया, एंड द फाइनली इज, अगर आप लोगों का रिजल्ट सक्सीडेड नहीं होता है तो आप लोगों को क्या करना है, बैड रिक्वेस्ट जो है वो सेंड कर देनी है, ठीक है। तो हम लोग यहां पर रिटर्न क्या कर देंगे, बैड रिक्वेस्ट। तो ये सक्सीडेड जो है वो एक्चुअली में अवेटेबल है। सो फाइनली हम लोगों को अवेट यूज जो कीवर्ड है यूजर मैनेजर के आगे वो यूज करना पड़ेगा। तो यहां पर आ गया रिजल्ट डॉट सक्सीड इज नॉट सक्सीडेड, सो बैड रिक्वेस्ट हम लोग क्या कर लेते हैं,
तो यहाँ पर आ गया आप लोगों के पास। अब हम लोग रोल जो है वो जस्ट ऐड कर लेते हैं। रोल का हम लोगों के पास क्या रोल रहेगा, यूजर मैनेजर डॉट ऐड टू रोल एसिंक हम लोग करते हैं, और यूजर, और उसके लिए रोल जो है हम लोग यूज कर लेते हैं मेंबर। जो एप्लीकेशन का क्या होगा, मेंबर होगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों का रोल रिजल्ट डॉट सक्सीडेड होता है, इज नॉट सक्सीडेड, तो आप लोग रिटर्न कर सकते हैं बैड रिक्वेस्ट। एंड ये हो गया, रिटर्न बैड रिक्वेस्ट कर देंगे। अब हमारे पास रजिस्टर व्यू हम लोगों को दोबारा से एंगुलर के ऊपर भेजना पड़ेगा रिटर्न के अंदर। सो फाइनली हमारे पास क्या होना चाहिए, ईमेल, टोकन और जेंडर। तो अगर ईमेल भी हो जाएगा तो हम लोग यूजर की ईमेल वाइज सब कुछ निकाल सकते हैं, क्योंकि वो तो यूनिक ही रहेगा ना। तो यहां पर आ गया एसिंक्रोनस टास्क आई एक्शन रिजल्ट रजिस्टर व्यू हम लोग कर लेते हैं। और ये जो है एक्चुअली में अब्स्ट्रैक्शन वाले पैकेज में नहीं रहेगा, तो हम लोगों को आई एक्शन रिजल्ट यहां पर हटाकर एक्शन रिजल्ट करना पड़ेगा। ठीक है, एंड फाइनली हम लोग क्या रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न न्यू रजिस्टर व्यू। और उसमें हम लोगों को ईमेल, टोकन और जेंडर चाहिए होता है। तो फाइनली हम लोग ईमेल कहाँ से मिलेगा, हम लोगों को मॉडल डॉट ईमेल में मिल जाएगा ईमेल, जेंडर में हम लोगों को मॉडल से ही मिल जाएगा। टोकन को हम लोग जनरेट करना पड़ेगा, तो टोकन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जनरेट करेंगे। फाइनली आप लोगों का रजिस्टर का जो एपीआई है वो प्रिपेयर हो चुका है, सक्सेसफुली प्रिपेयर है, और बस इसमें टोकन आप लोगों को ऐड करना है। तो टोकन की जो सर्विस है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो सोशल नेटवर्किंग ऐप का ये 4th वीडियो है। आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा। कम से कम लाइक बटन तो दे दिया करो, और लाइक बटन दोगे तो आप जो है मुझसे एक बेहतर जो है रिजल्ट्स जो है मैं जो है गेट कर पाते हो। तो लाइक दे दिया करो यार। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।